जी, तो क्या हाल चाल है? तो आज फाइनली 1 दिसंबर है और अभी तक ज़्यादा मतलब ठीक है, दिन अच्छा ही गया है। मतलब मैंने अपना, क्योंकि मेरा 8 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, और आज से शुरू की है मैंने। इससे पहले मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, बस चूतियाबंदी कर रहा था। तो आज से मैंने फाइनली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की है। मतलब मुश्किल है यार, सब्जेक्ट एक्चुअली में देखा जाए तो मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मेरे पास 7 दिन है, 8 तारीख को एग्ज़ाम है, और अगर मैं आज का दिन भी ले लूँ तो मेरा ये टारगेट है कि मैं आज यूट्यूब से जो कंटेंट है उसको कंज्यूम कर लूँ काफ़ी हद तक। यूट्यूब से कंटेंट को कंज्यूम करने का मेरा मतलब है, जो मैं वीडियो लेक्चर्स हैं एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ देख के कुछ हद तक चीज़ों को समझ लूँ कि वो चीज़ें हैं क्या, मतलब है ना। वो 5%, 10%, 20% जितना भी मैं उन चीज़ों को ग्रैब कर सकता हूँ उन चीज़ों को ग्रैब कर लूँ, ताकि कुछ तो मुझे चीज़ें समझ आएँ। और फिर मोस्ट प्रोबेबली भाई वही रहेगा कि मैं यार उस बंदे को कॉल ही करूँगा, मैं अपने एक दोस्त को कॉल करूँगा कि वो उस टीचर के पास जाए और रिक्वेस्ट करे कि सर प्लीज़ बता दो, कुछ तो बता दो, क्योंकि पेपर मुश्किल है यार। सही में पेपर ना मुश्किल है, मतलब काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है ये, और दिमाग का भोपड़ा हो रखा। ठीक है, तो यही कोशिश। मैं खुद फ़ोन करूँगा उस टीचर को, अभी मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, तो अभी तक मेरा दिन किस तरीके से गया ना, तो मैं एक बार स्प्लिट करके बता देता हूँ। तो लगभग 5:30 बजे के करीब मैं सुबह उठा था। ठीक है, हाँ 5:30 मान लो। तो 5:30 से 6 तो यूं ही मुझे बच गए थे, वेलापंती करते हुए थोड़ा इधर उधर बाथरूम गया, हाथ मुंह धुला। ठीक है, फिर 6:15 मान लो, 6:15 इसी में बच गए। तो जब मैं काम करने बैठा तो लगभग 6:30 हो गए थे। तो 6:30 से ऑलमोस्ट 8 बजे तक, मेरे हिसाब से 7:50 तक मैंने काम किया। उसके बाद मैं नीचे चला गया था मैडम जी को निहारने, थोड़ा सा मतलब, फिर अपना, तो वहाँ से 7:50 से लगभग 8:20 तक मैंने कुछ वेलापंती की, मतलब सवा आठ तक। ठीक है, तो 8:15 बजे मेरे हिसाब से मैं जिम निकल गया था, जिम के लिए निकल गया था, और 5-10 मिनट में 8:25 से 8:30 के करीब मैं अपना जिम पहुँच गया था। फिर जिम में जब मैं पहुँच गया तो अपना वही वर्कआउट वगैरह किया, और 10:30 तक मैं अपना घर आ गया था। 10:30 तक मैं घर आ गया था, तो 10:30 से मुझे लगभग 12 बज गए थे। मैंने जिसमें खाना खाया, नहाया, ठीक है, कपड़े वपड़े पहने, लेकिन वो टाइम मुझे 1.5 घंटा ना वो समझ नहीं आया वो किस तरीके से मेरा गुजरा, क्योंकि मैं नहा भी जल्दी गया था। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हो, नहीं, जल्दी नहा गया था। हाँ, एक बार बाथरूम वगैरह गया था। फिर ठीक है, फिर मैं लगभग 12:30 से बैठ गया था अपना काम करने, है ना। सॉरी, 12:30 नहीं, 12 बजे से बैठ गया था। ऑलमोस्ट 12 बजे से मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो 5-10 मिनट, उसके बाद में बैठ गया था। तो 12 बजे से लगभग मैंने, तुम मान लो तुम्हारा 12:47 तक शायद काम किया था, और उसके बाद 12:47 तक, हाँ, तो मेरा था फिर मैं 15 मिनट का नैप वैप ले लूँ, मुझे ना बहुत नींद से आ रही थी। तो वो 15 मिनट का नैप आधे घंटे हो गया, तो लगभग फिर मैंने 1:15 बजे दोबारा रिज्यूम किया, 1:15 1:20 मान लो, 1:20 से, और अभी फिर हो गए हैं तुम्हारा 2:30 बज गए हैं। तो 6 लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे। मतलब शुरू के 2 लेक्चर्स आसान थे, वही लेक्चर्स मुझे समझ आए। उसके अलावा जो बाकी के 4 लेक्चर्स देखे उनमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मत पूछो भाई, कसम से मत पूछो क्या हुआ। नहीं आया समझ मुझे कुछ भी। मतलब ये तो नहीं बोलूँगा कुछ भी समझ नहीं आया, मुश्किल से 2, 4, 5% चीज़ें ही समझ आई होंगी, मैक्स टू मैक्स 5, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को कभी पढ़ा नहीं है। पहली बार पेपर दिया मैं खाली छोड़ के आया था, दूसरी बार पेपर दिया तो मैं पर्ची लेके गया था जिससे मेरे 18 नंबर आए। मैं तीसरी बार में इस पेपर को दे रहा हूँ और फाइनली एक बार पढ़ रहा हूँ, तो इस बार मुझे तमीज़ से करना है। ठीक है, कोई चीटिंग फीटिंग नहीं, जो करना है जितना करना है अपने ऊपर से करना है, अपने बजरंगबली पे मुझे पूरा भरोसा है। मैंने जितने पेपर इस बार दिए थे, ठीक है, आज चीटिंग करके नहीं है फ़ायदा, मैंने चीज़ देख ली है। एट द एंड वो कर्मा हो ही जाता है। मैंने 3-4 पेपर ऐसे निकाले जिनमें सिर्फ 2 पेपर मुझे, एक SFIT और एक तुम्हारा, मतलब चीटिंग तो मैंने काफ़ियों में की है, लेकिन इनमें मैं पास ही पूरी तरीके से इसी वजह से हुआ हूँ। तो नहीं, मैं टीचर से रिक्वेस्ट या
मतलब वही मैं बोलूँगा यार, इस बार ना मुझे पास आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि शक हो रहा है, पता है उसको भी शक हो रहा है, मैडम जी को भी मेरे ऊपर शक हो रहा है कि क्या कर रहा है ये, इसकी एज बढ़ती जा रही है, 23 का होने वाला है, लेकिन इसने सिर्फ ग्रेजुएशन की है ना। 2026 में मैं पास आउट होऊंगा, जबकि मैंने 11th का पेपर 12th का पेपर 2021 में दे दिया था। 5 साल, व्हाट द हेल, 3 साल की डिग्री के लिए वो 4 साल समझती तो भी मैं मानता, मानता तो भी वो शायद समझ जाती, लेकिन नहीं। ठीक है, तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मतलब 1 साल का गैप आप फिर भी दिखा सकते हो, 2 साल का आप जॉब में क्या बोलोगे, मुश्किल है, नहीं लेंगे वो। ठीक है, तो देखते हैं यार, चीज़ें मुझे करना पड़ेगा, वही जो था मुझे अपना ही कुछ करना पड़ेगा। तो देख रहा हूँ मैं अपना, अभी तो मेरा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ इन पेपर्स को निकालने पे है। तो मैं पूरा दिन, मोस्ट प्रोबेबली पूरा पूरा दिन अभी पढ़ाई किया करूँगा। ठीक है, बीच में जितना भी टाइम मिलेगा मैं सोच रहा हूँ रील्स बनाना शुरू करूँ। अब मुझे ना नीश समझ नहीं आ रही है, मैं अपनी क्या नीश बनाऊँ। या तो वही अपना जो एवर रेडी नीश है, वो मोटिवेशनल कंटेंट कुछ उस तरीके का बनाऊँ, कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे ये तो है कि मुझे स्टार्ट तो करना है, तो मैं आज से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ अब। और फेसलेस तो अब नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें कुछ भी स्कोप नहीं है, आपको फेस अपना रिवील करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मुझे फेस रिवील करने में ठीक है शर्म थी, लेकिन यार बात तो ये है ना, मैं कुछ ना करूँ, कुछ ना करूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया है। मैंने अपने 4.5 साल ज़ाया किए हैं बहुत बुरी तरह। ठीक है, तो वही हो रहा है। अब मैं जो नकारापन मैं कर चुका हूँ वो हो चुका है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से जितना मैंने चीज़ें गवा चुका हूँ, वो ख़राब कर चुका हूँ, वो हो चुकी है। मैं इससे उन चीज़ों को बार बार, मैं उन्हीं चीज़ों को ना लिंगर ऑन करता आ रहा था, तो दुख हुआ मुझे थोड़ा सा कि यार, दुख तो होता है, रिग्रेट तो रहेंगी है ना। रिग्रेट तो मतलब जब तक आप जीवित हो तो आपकी ज़िंदगी में वो रिग्रेट्स तो रहेंगी, लेकिन ठीक है, मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा फोकस यही रहेगा कि अब तक ठीक है, जितना गड़बड़ कर चुका हूँ मैं, जितना हक चुका हूँ मैं, उस चीज़ को अब रिग्रेट हो तो रहा है, लेकिन ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन ना करूँ उन चीज़ों पे, और अपने आप को बस अपना प्रेजेंट देखूँ, है ना। पास्ट में जो गलतियाँ हो गई, सिंपल। उनको सुधारने का एक ही तरीका है, अपने प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा काम करो, आप बहुत ज़्यादा काम करो। फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना है कि वही ना, कि आप देखो, पास्ट के बारे में सोच सोच के मैं इस हालत में हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने पास्ट को ओवरकम ही नहीं कर पाया। मैं हमेशा पुरानी चीज़ों पे ही लिंगर ऑन करता रह गया, जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, इस कंडीशन पे। तो अब मैं वही चीज़ दोबारा करूँगा, तो फिर मेरा फिर फ्यूचर में भी मैं यही चीज़ें कर दूँगा। और फिर फ्यूचर के बारे में सोच के आप क्या सोचोगे, जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है ना, कुछ नहीं पता आपको। ठीक है, मैं बस अपना फ्यूचर खुद के लिए विजुअलाइज कर सकता हूँ, एक बेहतरीन फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, और उन चीज़ों के लिए मेहनत कर सकता हूँ। बस यही चीज़ मेरे हाथ में, और वो मेहनत कब करनी है, मुझे इस प्रेजेंट टाइम पे करनी है। ठीक है, हो गई जो गलतियाँ हो गई, अब बस इम्प्रूव करना है। और रही बात रील्स की और शॉर्ट्स की, तो मैं डालूँगा। अब आज मैं कुछ ना कुछ तो डालूँगा, लेकिन ये मुझे पता है मैं क्या डालूँगा वो अभी तक मे बी मेरा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मैं डालूँगा, ये बात ज़रूर है। ठीक है, क्योंकि यार मैं यूट्यूब पे जब 60-70 वीडियोस डाल चुका हूँ, मुझे पता है उनमें व्यूज़ नहीं आए, और मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है जिसके साथ मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो मे बी मोटिवेशनल कंटेंट ही शायद वो सही अपॉर्चुनिटी है जो मैं हिट कर सकता हूँ। बाकी देखते हैं मैं किस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ, है ना। रहना तो है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी मैं शर्मा रहा था बहुत, कर रहा था, लेकिन नहीं है भाई, किस चीज़ की शर्म, किस चीज़ से डरना। अगर शर्म करनी चाहिए, डरना चाहिए, तो आपको कुछ ना करने से डरना चाहिए, कुछ करने से नहीं। ऊपर से ये कोई गलत काम नहीं है। ठीक है, और मैं इसमें अपना फ्यूचर देखता हूँ। मैंने हमेशा से अपने आप को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, एक स्ट्रीमर समझा है, देखा है। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरा फ्यूचर बने, मैं ये चीज़ करूँ। बाकी देखते हैं यार, जैसे मेरे बजरंगबली ने सोचा ना वैसा होगा। ठीक है, और आई होप सो कि बजरंगबली ने मेरे लिए अच्छा सोचा हो, अच्छा फ्यूचर। ठीक है, तो ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं थोड़ा सा थक गया था, तो थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, और वो चीज़ें ना बहुत मुश्किल है।
मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको ग्रैब करने की, धीरे धीरे समझने की। एक तो थोड़ा सा मुझे आज लग रहा है आज हेल्थ भी डाउन है थोड़ी सी मेरी, क्योंकि ना वो पता नहीं, थोड़ा सा हेल्थ डाउन मुझे लग रही है। बाकी देखते हैं, ऐसा इतनी भी डाउन नहीं है फ़िलहाल तो। करते हैं काम वाम करते हैं, है ना। तो ये वीडियो मैंने बस थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए, और वही बेसिक चीज़ कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा, जितना ज़्यादा मैं वीडियोज़ को क्रिएट करूँगा, उतना बेहतर होएगा ना, उतना मैं इस स्किल को अपनी पॉलिश करता रहूँगा। तो बस यही है, ठीक है। बाकी तो अपना चलता रहेगा, इम्प्रूव करेंगे। यार 2-4 चीज़ें और हैं, मतलब वो पेपर वेपर, एक तो ये अलग हो जाए, बढ़िया निपट जाए। दूसरा जो एक और पेपर रह रहा है ना भाई, वो हो जाए यार कसम से, वो यूँ निकल जाए ना, मतलब अगर नए साल से पहले पहले हो जाए ना तो बेटर है। मैं चाहता हूँ मतलब 25 दिसंबर के बाद 26-27 के आसपास हो जाए ना। सही बता रहा हूँ, 26-27 के आसपास हो जाए। ये 25 से पहले पहले हो जाए तो भी सही है, क्योंकि 8 को मेरा पेपर है। 8 के बाद 8 से मतलब 23, 24, 25 जब भी हो ना, हो जाए भाई, फटाफट हो जाए, मज़ा आ जाएगा। और फिर वो अपना रिज़ल्ट दे दें अपना जनवरी फरवरी में, जनवरी में ही दे दें, शुरू शुरू में, है ना। 10-15 जनवरी के आसपास और रिज़ल्ट फेंक दें कि लो बहन जो रिज़ल्ट लो, तुम गांड मराओ। बस ये हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। फिर मैं अब क्या करूँगा, अपने ऊपर ही ध्यान दे पाऊँगा, है ना, बाकी सारी चीज़ों पे। और फिर बहुत सारी चीज़ें करनी है अब, क्योंकि घर से बाहर निकलना है और काम करना है। मैं फ़िलहाल तो सोच रहा हूँ कि एक जॉब मिल जाए तो बेटर रहेगा, स्कूल में मिल जाए जिस हिसाब से मेरे पापा करते हैं। टीचर तो मुझे नहीं लग रहा अभी तो मैं कर पाऊँगा, मतलब टीचर यार, टीचिंग अब मुझे सही में लग रहा है कि अगर मैं उनकी बात पे भी फोकस बस इतना ही किया होता ना कि बस अपने इन सब्जेक्ट्स को पास ही कर लूँ मैं अच्छे से 50-60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन को। ये ग्रेजुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती है, मुझे सही में समझ नहीं आता, इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन कैसे हो गई है मेरे लिए, कैसे हो गई है मुझे नहीं पता चला यार। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं कितना लापरवाह किस तरीके से हो गया, क्योंकि इतनी बुरी हालत मेरी 11th में भी नहीं हुई थी। 10वीं से जब मैं 11वीं में गया तो इतनी बुरी हालत नहीं थी मेरी। बल्कि मेरे जो कितने दोस्त थे जो फेल हो रहे थे, केमिस्ट्री में कोई फेल हो रहा है, फिजिक्स में फेल हो रहा है, मैथमेटिक्स में फेल हो रहा है, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। मे बी केमिस्ट्री में शायद एक बार फेल हुआ था मैं, ठीक है, वो भी एक यूटी था। उसके अलावा मैं केमिस्ट्री में फ़ेल नहीं हुआ हूँ भाई। मैं 11th में फ़ेल नहीं हुआ हूँ, सोचो। मेरे दोस्त फेल हुए हैं 11वीं में। जो मेरे साथ अगला बंदा है वो खुद बोल रहा है कि भाई 12वीं में हम अंडरटेकिंग दे के गए थे, ठीक है। एक और बंदा जान पहचान का, उसका स्कूल चेंज हुआ था, उसने भी स्कूल चेंज किया, 2 बंदों ने। यार 9वीं की पढ़ाई उनसे नहीं हुई, और मैं हूँ, मेरा सब सही चला। मेरा ग्रेजुएशन में पता नहीं क्या मतलब फिरा भाई, मतलब पढ़ाई हुई ही नहीं मेरे से। बस मैं ये चाह रहा हूँ, ये मुसीबत एक बार हट जाए ना मेरे माथे से, और मैं अपना काम करूँ भाई। प्रभु इतनी कृपा कर दो कि मैं अपना कुछ काम कर पाऊँ और अच्छा पैसा बना पाऊँ। एक फाउंडेशन बना लूँ पहले तो मैं कुछ, ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे बढ़ता ही चलूँ, ठीक है। मैं अंधा पैसा छाप, मुझे अंधा पैसा छापना, मुझे बहुत पैसा कमाना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा पैसा। मुझे नाम चाहिए और दौलत चाहिए और शोहरत चाहिए, और वो बहुत पैसा चाहिए। दौलत और शोहरत, नाम दौलत शोहरत चाहिए मुझे, बेहिसाब चाहिए। बस मैं भूखा हूँ इन चीज़ों के लिए। अब मेरे से ऐसा नहीं रहा जा रहा, वो बेवकूफ़ की तरह ना, क्योंकि मेरे में बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो मैं अपनी अंदर के टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को ना ज़ाया कर रहा हूँ बस। और मैं नहीं देख सकता इस तरीके से इन चीज़ों को ना ख़राब होते हुए। तो बस मैं चाहता हूँ मैं अपना भला करूँ और बेहतर इंसान बनूँ, ठीक है। इस मुसीबत से फटाफट निकलूँ। बजरंगबली साथ हैं, अपना पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, जो हो गया, ठीक है। आगे ध्यान देता हूँ और बस मेहनत करते चलेंगे, ठीक है। बाकी किस्मत अपने साथ है, बजरंगबली मेरे साथ है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही यार, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। फिर से आर किया मैंने अपनी वीडियो में, लेकिन चलता है, कोई नहीं।